नमस्कार। मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज ड्रम कमेंट्री। ये एक ऐसा शो है जिसमें हम रोजाना की बड़ी खबरों पर एकदम निष्पक्ष कमेंट्री करते हैं। और इस कमेंट्री में हमारा साथ देते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ शेखर अय्यर जी। शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। नमस्कार नीरज जी, नमस्कार। शेखर जी, अभी अभी होली गई है और चुनाव का रंग भी धीरे धीरे देश पर चढ़ने लगा है। और ऐसे में जो चुनाव की खास करके नेगेटिव बातें हैं वो सब खुल करके सामने आती हैं और सिलसिला चालू हो गया है। 2 दिन पहले जब बीजेपी ने कंगना रनौत को टिकट दिया मंडी से, उसके बाद कांग्रेस के नेताओं की तरफ से खास करके सुप्रिया श्रीनेत जिस तरीके से उन्होंने ओछी टिप्पणी की, भद्दा कमेंट किया, उस पर लेकर बवाल खड़ा हो गया था। इससे पहले कि हम इसके और एंगल्स और पहलू इसके बीच में ले आए, आपकी शुरुआती टिप्पणी सर। नहीं, बिल्कुल। कंगना को मंडी से चुनाव में उतारना, उसके बाद जैसे कोई कांग्रेस की कोई बड़ी झटका हो गई है या ऐसा, मतलब कोई भूकंप मच गया जैसा कमेंट शुरू हो गया। हमने देखा जो कमेंट सुप्रिया श्रीनाथ ने डाली अपने ट्विटर में, वही कमेंट्स आपने सही कहा कि जो उनकी इकोसिस्टम है, जो अपने आप को लिटरेचर मानते हैं, बड़े लेखक मानते हैं, एक महिला एक्टिविस्ट मानते हैं, महिला एम्पावरमेंट की सपोर्ट में जो बातें करते हैं, लेख लिखते हैं, वो भी वही भाषा यूज किए, वही जो चीज सुप्रिया ने की। और आश्चर्य बात यह है, अभी तक सुप्रिया से हमने क्लियर कट अपॉलॉजी नहीं मिला। केवल यही है कि भाई मैं भी इससे डिसोसिएट करता हूं, मैं भी इससे बातें नहीं रखता हूं। फिर क्या डिफेंस है? डिफेंस है कि पहली कमेंट था भाई ये पैरोडी अकाउंट था, उनकी नहीं है। फिर बाद में अगर पैरोडी अकाउंट है तो फिर कहने लगी भाई ये मेरा अकाउंट ही, पहले पैरोडी अकाउंट बोला, फिर हैक हो गए बोले। उसके बाद बोले मेरे 6 सहयोगी ऑपरेट करते हैं मेरे अकाउंट। तो किसी ने डाल दिया, उस पर हम का एक्शन ले लिया, उसको हटा दिए। अब पैरोडी अकाउंट से लेकर 6 लोग के पास पासवर्ड है, वो ऑपरेट करते हैं। आपकी कोई जानकारी नहीं है। देखिए, जो भी आपके नाम में ट्वीट होता है वो आपका ही है। बिल्कुल सर। तो ये इसमें भाई गलती हो गई आपकी तरफ से, क्लीन कह देते। लेकिन जितने भी डिफेंस उन्होंने दिया है, सबको लगता है ये सरासर झूठ है। अगर पैरोडी अकाउंट है तो फिर हैक कैसे हुआ? फिर हैक नहीं हुआ तो फिर ये 6 लोग कैसे एक अकाउंट को ऑपरेट कर रहे हैं? ये वैसा ही है जैसा अपना महुआ मैत्रा का है, पासवर्ड जी किसी के पास, लॉगिन आईडी किसी के पास। तो कोई डिफेंस ही नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात देखिए, बार बार वो जो गलती राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी करते हैं, भाई तुरंत आप एक हाई मॉरल ग्राउंड ले लेते, भाई कहते सुप्रिया श्री ने क्या आपने किया, हम डिसोसिएट करते। तो एक प्रकार से मैसेज जाता। लेकिन वैसा नहीं हुआ। कंगना पर इतनी इनकी खुंदक थी, भरी हुई है खुंदक। अब जाके कह रहे हैं भाई जो कमेंट्स उन्होंने किया था उर्मिला मटगांवकर पे, वो उस पर क्या हुआ? भाई ये तो वाटर पोट्री हो गई ना। जी, हमने और चर्चा की थी अपने पिछले एपिसोड में वाटर बॉटल का। हाँ, वही है भाई। वो उसका कुछ कार्रवाई नहीं हुआ था, इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्या बात है? जी 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 और उर्मिला मटगांवकर का दूसरा कंट्रोवर्सी था, वो 2021 की होगी। जी लेकिन बात ऐसा है, देखिए ये क्लियर है कि आपको पॉलिटिकली जो विरोध करना करिए। जैसे अब विक्रमादित्य सिंह हिमाचल के, वो आज कह रहे हैं क्या, क्योंकि अपनी प्रतिभा सिंह ने तो विड्रॉ कर लिया, बोला कि माहौल ठीक नहीं, मैं खड़ा नहीं हूंगा। वो तो सिटिंग एमपी है कांग्रेस के। जी 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 अब उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह, जो आप देख रहे हैं कांग्रेस की क्या हालत हुई है, 6 लोगों को इन्होंने निष्कासित किया, वो 6 लोग आके बीजेपी शामिल हो गए। अब 6 जगह पे वो बाई इलेक्शन होगा। अब निश्चित है ये 6 लोग वहां के ये हो जाएंगे, वो हो गए, एक्चुअली ऑफिशियली भी आ गए हैं। तो जी जी वो वहां के कैंडिडेट्स भी होंगे। उसके जी बाद समीकरण बदलेगा, अरिथमेटिक बदलेगा। अब सुक्कू जी को नमस्ते करना पड़ेगा। जी अब वहां पे एक स्थिति है। अब उसमें विक्रमादित्य सिंह का कहना है भाई देखिए, कंगना मंडी की बिलोंग कर सकती है, लेकिन वो मुंबई में रहती है, मुंबई में रहती है। उसकी अभी भी फिल्म इंडस्ट्री से कमिटमेंट है। क्या मंडी के लोग अपने समस्या लेकर मुंबई तक जाएंगे? ठीक है, वो पॉलिटिकल कमेंट है। लेकिन ये कहना, और देखिए देखिए सबसे ऑब्जेक्शनेबल नीरज जी ये है, उनकी फिल्म से कोई ऐसा एक फोटो ले लिए जिसमें शी इज इन अ स्विम सूट, जी उसको डाल के फिर ये भाव की बात हो रही है। जी
तो एक प्रकार से आप बड़ी सेक्सुअली बड़ी एक्सप्लिटिव कमेंट था वो, सर कि आप ये जो छवि आपने डाला और नीचे जो कमेंट डाला, जी भाई भाव क्या होगा। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। बड़ा क्लियर है कि किसी तरह उसको डेनिग्रेट करना। और सबसे अफसोस की बात यह है कि एक महिला होते, और एक महिला पत्रकार भी पहले रह चुके हैं वो होते, और जो डिफेंस दे रहे हैं, क्योंकि इनकी रिकॉर्ड रही है इस तरह की अब्यूज करना, नेट पे करना, कभी डिबेट पे करना। हमने देखा है कि वो अग्रेसिव है, क्योंकि वो जानती है कि राहुल जी चाहते हैं वो अग्रेशन। बिल्कुल बिल्कुल उन बिल्कुल। उन स्पोक्स पर्सन में है जो अग्रेशन, जो राहुल जी चाहते हैं उनकी बटन दबाने पर ये चलाते हैं गोली। जी लेकिन मैं जो सुना है कि कांग्रेस के अंदर ये सारे प्रकरण को लेकर बहुत हलचल मची है। कई सीनियर लीडर्स, क्योंकि जो जैसे हमारे पी चिदम्बरम है, पी चिदम्बरम इनका पड़ता नहीं है। तो कई बार मैंने सुना कभी इकोनॉमिक इश्यूज पे बात हुई होगी पार्टी जी के या वर्किंग कमेटी में कहीं पे, तो कई समय पर एक समय इनकी बहुत ये थी, ताकत थी सुप्रिया को। इसने इतना तक चिदम्बरम को कह दिया आप कुछ मत बोलिए, आपको इकोनॉमिक्स नहीं आता। बिल्कुल। ऐसे एक एपिसोड हुआ मैंने सुना, और काफी अक्सर लोग कह रहे हैं ये सच है। तो क्योंकि ये सब नए गैंग्स हैं, ये नए क्या कहते हैं, गैंग की बात शब्द नहीं करना चाहता हूं, द न्यू कोटरी अराउंड राहुल गांधी, जी जो 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 सोचते हैं भाई यही पसंद है मास्टर को, मोगेम्बो खुश हुआ। मुकाम वो खुश हुआ। वही जी वाली हालत है भाई, जो करो जो मुकाम वो खुश हो। जी अच्छा, सर मोगाम्बो तो अपनी ये रखा है भाई, अपनी टोन टेनर भी आप देखिए। जी अभी कुछ दिन के लिए विराम लिए मैं देख रहा हूँ, जब से शक्ति का प्रयोग हुआ उसके बाद से ही। जी लेकिन एक अच्छी बात हो रही है नीरज जी, एक अच्छी बात जो मैं देख रहा हूँ कि नया एक ट्रेंड सेटर मैं देखता हूँ। जैसे ही इनकी कैंडिडेचर अनाउंस हुई है, प्रधानमंत्री स्वयं ऐसे 3 कैंडिडेट से बात की है, जी जो जी मैं चाहता हूं हम न्यूज ड्रम इसको नोट करना है। जो बिल्कुल। रेखा पात्र, जी जो संदेश कली के एक विक्टिम है, उनको बीजेपी ने बशीर हाट कॉन्स्टिट्युएंसी से कैंडिडेट के रूप में उतारा है। उनसे उन्होंने कल बात की। मतलब सोचिए आप, स्वयं विक्टिम है। शाहजहां शेख जैसे तृणमूल नेता जो आज जेल में है, जी उनकी अरेस्ट होने के बाद हिम्मत जुटी इन्होंने, रेखा पात्र ने बाकी महिलाओं को इकट्ठा किया, प्रदर्शन करवाई, और जस्टिस मांगी, न्याय मांगी। हम्म, और बीजेपी का बहुत बड़ा फैसला है, बशीरहाट जैसा कॉन्स्टिट्यूंसी, पॉलिटिकली सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूंसी में एक विक्टिम को ही कैंडिडेट बनाना, उसके बाद कल प्रधानमंत्री उनसे बात करना। और सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री ने उनको कहा कि आपने हिम्मत कैसे झूठे ये चुनाव मैदान पे आना कर। और उनका यही कहना था, नहीं मुझे नए मांगने के लिए एक फॉर्म मिल गया, चुनाव लड़के मैं ये बताऊंगा कि महिला की क्या हालत रही और इन महिलाओं के लिए कैसे न्याय होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री ने उनको डिस्क्राइब किया शिव स्वरूप, शक्ति स्वरूप। और दूसरी जो कैंडिडेट से जो बात किया वो है प्रोफेसर सरसू। प्रोफेसर सरसू पालक्काड जिला के बड़े मशहूर कॉलेज है विक्टोरिया कॉलेज, जिस कॉलेज से टीएन शेषन पास हुए, जी जिस कॉलेज से आपके मेट्रोमैन क्या श्रीधरन। नाम है, श्रीधरन पास हुए। जी टीएन शेषन, श्रीधरन, ऐसे लोग जो पास हुए कॉलेज है विक्टोरिया कॉलेज, पालक्काड शहर में है ये। जी जी उस कॉलेज की जो प्रिंसिपल रही है वो लगातार एसएफआई की जो गुंडागर्दी, वो उसको फेस की है उसने केरला में। जी इतना तक उसने कोई कोऑपरेटिव स्कैम स्कैम का भी उसने खुलासा किया, जिसके वजह से उसको काफी टारगेट हुआ। जब जिस दिन ये रिटायर हुई, उसका फ्यूनरल का इन्होंने कार्टून कर दिया एसएफआई ने, वॉल हाँ पोस्टर्स भी लगा दिए थे। ऐसे एक लेडी हु हैज फॉट द अगली साइड ऑफ लेफ्ट, मार्क्सिस्टों को जो अगली साइड है, बंगाल में हमने देखा, केरल में भी वे है। जी जो जो चीज दिल्ली में नजर नहीं आता, यहाँ बिल्कुल तो बड़े इंटेलेक्चुअल्स होते हैं आईआईसी में बैठकर मार्क्सिज्म की बड़ी बातें करते हैं, डेमोक्रेसी इन पेरिल। और लेकिन जो हकीकत है जो केरल में है, उसको, उसके विरोध जो आवाज उठाना, ये काम सरसू ने किया, उनसे भी बात किया प्राइम मिनिस्टर ने। और तीसरा जो कैंडिडेट बीजेपी कैंडिडेट से बात किया आज है कृष्णागढ़ के राजबाड़ी, यानी वहां के जो रॉयल फैमिली है, अमिता रॉय, जो कभी राजनीति में नहीं थे, उनको कैंडिडेट रूप में बीजेपी ने कृष्णनगर में फील्ड किया है अगेंस्ट महुआ मैत्रा। जी उनसे भी आज बात किया। अब तृणमूल को कुछ नहीं मिला अमिता रॉय के खिलाफ बोलने का, बस यही कहना था कि ये रॉयल फैमिली को बिलोंग करती है। जो रॉयल फैमिली
एक समय में ब्रिटिश के साथ साथ दिया था, ब्रिटिश के साथ दिया था। तो इसीलिए वो भी कौन सा पीरियड, न सिराजुद्दीन उल्ला के पीरियड में, जी। तो नवाब ऑफ बंगाल की उस समय, हाँ। तो उस पीरियड की याद कर रहे हैं, जो बैटल ऑफ प्लासी के पीरियड में। और उस समय ये राजा ने, इनकी जो भी राजबाड़ी के राजा रहे होंगे, उन्होंने ब्रिटिश के साथ दिया। उस समय तो अमिता राय की जन्म भी नहीं हुई थी बिल्कुल ना, बिल्कुल। उनकी पर्सनल कोई ब्रिटिश से हाथ मिलाने का काम है। आप जानते हैं 47 से पहले कम से कम 300 राजबाड़ी थे, यानी आपके प्रिंसली स्टेट्स थे। और उनको ब्रिटिश के साथ क्या रिश्ता रहा हम सबको मालूम है, जो रजवाड़े थे। तो बिल्कुल लेकिन उसको आज इश्यू करके थोड़ी आप बात करोगे, आज इश्यू अलग है। तो ये एक चीज मैं सुन रहा हूँ नीरज जी, जो फीडबैक मुझे बंगाल से आ रहा है कि इस बार बीजेपी की प्रदर्शन अच्छी रहेगी, वोट संख्या बढ़ेगी। और सब लोग कह रहे हैं, मुझे जो इनपुट्स आ रहा है, कि अगर ईसी फ्री एंड फेयर पोल कर सके, जी। काफी पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय करके अगर लोगों को डर खत्म कर देंगे, जो बात रेखा पात्र ने कहा आज, कि बिल्कुल। हम लोगों ने तब वोट ही नहीं किए कई समय, मतलब किए ही नहीं हम, जी क्योंकि ये अलाउ ही नहीं करते थे, क्योंकि जाके हम विरोध में करेंगे। ये चीजें जो हैं, मैं नीरज जी, मैं दृष्टि आकर्षण करना चाहता हूं, ये डेमोक्रेसी इन डेंजर। ऐसी ताकतों को आप विरोध नहीं करेंगे, जी। इनके ऊपर आवाज नहीं उठाएंगे, यही डेमोक्रेसी इन डेंजर है। अब दूसरा डेमोक्रेसी इन डेंजर ये वाले जर्मन, कल एनवॉय को बुला के कहा गया, भाई जर्मन फॉरेन ऑफिस को, भाई ये मामला हमारा है, आप इस पर ये मत कीजिए, इंटरफियर मत कीजिए। आज फिर अमेरिकन डिप्लोमेट को भी कहना पड़ा, भाई कि फेयर सिस्टम होनी चाहिए, जस्टिस हो, इनको कहा गया भाई हमारी सिस्टम फेयर ही है, इसीलिए तो ये सब चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर वापस आना चाहूंगा मैं सुप्रिया श्रीनेत पे। आपने उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, नॉट कैरेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स। सो उनके जो गुण हैं, वो जिन गुणों के दम पर वो इतना आगे बढ़ती जा रही हैं, हमने कई बार इसके बारे में चर्चा भी की है, ऑफ कैमरा ऑन कैमरा दोनों तरीके से। अब उनके इस कैरेक्टरिस्टिक्स का उनको रिवॉर्ड अभी तक हमने मिलता हुआ नहीं देखा है। वो एक एग्रेसिव सोल्जर जरूर है कांग्रेस की और राहुल गांधी की, लेकिन उसका रिवॉर्ड उनको क्यों नहीं मिल रहा? नहीं देखिए, उनके तपस्या उतनी कम नहीं है जितना पवन खेरा का था। जी पवन खेरा को जब नहीं मिला था, उन्होंने कहा भी कोई कमी कमी है मेरी तपस्या में। जी और इनकी तपस्या तो भरपूर है, कोई दिक्कत नहीं है। केवल बात यह है कि भाई रायबरेली में इनको बलि पे चढ़ाएंगे। जी 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 अगर चढ़ाने के बाद जब मुक्त हो जाएंगे तो फिर उनको राज्यसभा ले आ सकते हैं, क्योंकि वो कोर टीम में है, प्रियंका के खास है। जी इसलिए तो पिछले चुनाव उसने मेरे ख्याल प्रतापगढ़ से लड़ी थी जी और हार गई थी। जी और इस बार हो सकता है, उनके नाम काफी चल रहा है रायबरेली। मेरे एक इंटरव्यू शो में मैंने पूछ भी लिया था, क्योंकि वो एक सवाल उठा रही थी एक डिबेट पे मेरे साथ, एक टीवी डिबेट में कह रही थी, भाई अगर प्राइम मिनिस्टर इतने कॉन्फिडेंस है साउथ में, वहां से चुनाव क्यों ना लड़े, तमिलनाडु से क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तब आई वॉज टेम्पटेड टू आस्क, भाई वो तो ठीक है प्रधानमंत्री, वहां से क्यों लड़े। वहां से लड़ेंगे तो आप कहेंगे कि राहुल जैसे वो भी भाग गए दक्षिण। बिल्कुल। लेकिन लेकिन उस समय मैंने उनसे पूछा, भाई उस दिन सारा दिन वही चर्चा था कि यही रायबरेली की कैंडिडेट है। जी तो अभी भी देखिए, रायबरेली और अमेठी का डिक्लेयर नहीं हुआ है, बिल्कुल क्योंकि अभी करेज टेस्टिंग चल रहा है, भाई कितने हिम्मत है इनमें, राहुल गांधी में और प्रियंका गांधी में, क्योंकि प्रियंका गांधी का मेडन भी है। जी जी और जय गणेश करना है तो जाके रायबरेली में करे, और रायबरेली में करे तो साथ में एक सेफ सीट पे भी करना होगा। तो इसीलिए मुझे अभी भी लगता है इनकी 99% चांस है, अगर प्रियंका नहीं लड़ेंगी तो इनको उतारेंगे रायबरेली से। तो शिखर जी, जिस दिन कंगना रनौत के खिलाफ कमेंट देती हैं सुप्रिया सुनीत, उसी दिन सही मौका चुन करके दिलीप घोष, जो भी बिल्डअप हो रहा था, उसको सडनली पंचर कर देते हैं। अब वो पंचर करने के तरीके में देखिए कि वही कमेंट रिपीट करते जो उन्होंने 2021 में रिपीट किया था। ये अलग बात है कि अगले ही दिन उनको माफी मांगनी पड़ जाती है, शोकॉज नोटिस मिल जाता है, इलेक्शन कमीशन का भी नोटिस मिल जाता है। क्या है दिलीप घोष में ऐसा, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये तो इस पे दो बातें हैं दिलीप घोष को लेकर। जी दिलीप घोष अपने आप को बड़े जमीन से जो ऊपर आए हैं वैसे नेता मानते हैं, और संघ के भी है। और हमेशा उनकी जो जो कहते हैं ना, सड़क छाप वाली कमेंट्स हमेशा करते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मास में यही चलता है, जी कि बंगाल सोसाइटी में भी बड़े इंटेलेक्चुअल ये पे नहीं चलता।
तो ये खड़गपुर मिदनापुर जो कॉन्स्टिट्यूंसी के ये थे, मतलब सिटिंग एमपी थे। जी जी लेकिन इस बार उनको कहा गया था कि भाई आप जाके बर्दवान दुर्गापुर में चुनाव लड़ो। इसलिए उनको कहा गया क्योंकि वहां पे कीर्ति आजाद तृणमूल की तरफ से कैंडिडेट है। बिल्कुल। तो पार्टी के अंदर बात चल रही थी, बड़े नाराज हैं भाई, उनको मेदिनीपुर, उनका जो खड़गपुर के इलाका है। लेकिन मेदिनीपुर सीट को क्या हुआ है, जो शिशिर अधिकारी है, शुभेंदु अधिकारी के भाई, क्योंकि ये अधिकारी परिवार जो है ना, 3-4 कॉन्स्टिट्यूंसी इनके, एक तमलुक है और एक खड़गपुर भी था, नंदीग्राम, ये सारे इलाके, उस इलाके जो है ना, पंचकुरा, ये सब शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माने जाते हैं। ये जी साउथ बंगाल के हैं। तो इनको भी जब इनको शिफ्ट करने को कहा गया था, दिलीप घोष को, दिलीप घोष वैसे मास लीडर हैं ही, देखिए जमीन में बड़े एक्टिव हैं, बड़े पॉपुलर भी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उनकी जो जुबान पे उतना कंट्रोल नहीं है। मैंने सर। सुना था अभी सर, दो अच्छा महीना पहले पॉलिटिक्स। भी, ने 2 महीना पहले भी अमित शाह ने खास करके उनको कहा था जी कि आप थोड़ा जुबान पे कंट्रोल रखिए, प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं कि आप ऐसी वैसी कोई कपट करें। जी फिर भी पता नहीं, जब कंगना मैटर पे बीजेपी का अच्छा पॉइंट चल रहा था, बिल्कुल। उस समय ठीक एकदम उल्टा काम किया इन्होंने, दिलीप घोष ने, जिसको लेकर बड़ी नाराजगी हुई। फिर हम सुन रहे हैं कि पार्टी ने नोटिस भी दिया, फिर वो अपॉलॉजी भी मांगे, लेकिन बड़े सेल्फ गोल कर दिए। सर, चुनाव में दूसरा मुद्दा देखने को मिलता है, पार्टी बदलना। यूं कहें कि कई लोग तो नामांकन के एक दिन पहले पार्टी बदल रहे हैं। कई लोग तो आज पार्टी बदली, कल उनको अनाउंस भी हो जाता है नाम कि वो फलाना जगह से कैंडिडेट है। हमने देखा नवीन जिंदल से लेकर के बाकी कई सारे लोग हैं। अब समझ में ये नहीं आता है कि इतना ज्यादा पार्टी बदलेंगे, इधर से उधर उधर से उधर। एक तो तय होता है कि उनको शायद टिकट नहीं मिलने वाला है। दूसरा, अभी सुशील कुमार रिंकू आज ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। मई में वो इलेक्शन जीत करके पहले कांग्रेस में थे, आम आदमी पार्टी से वो जालंधर का एमपी बने, और आज की डेट में जस्ट 1 साल बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो फिर कोई डिफरेंस है, या तो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या बीजेपी में? नहीं, डिफरेंस है, क्योंकि ये सब, देखिए अभी क्या हो रहा है बीजेपी के, अभी क्या मतलब स्ट्रेटेजी क्या है, साम वेद मतलब दंड चल रहा जी है। जी प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया भाई 400 पार करना है एनडीए को, बीजेपी को स्वयं 370 मिलना है। तो अगर मिलना है तो कैसे मिले, तो एक ही उपाय है कि अपने, देखिए अभी तक जो 403 सीटें जो डिक्लेयर हुए हैं, उसमें कम से कम 100 सिटिंग एमपीज को बदला गया है। 100 एमपीज हैव बीन ड्रॉप। ये कोई साधारण ये नहीं है, कोई पार्टी के 100 एमपीज को मतलब 300 से 100 को ये किया है, यानी 1/3 को ड्रॉप किया है। अगर ये बड़ी काम है, अब क्या हो रहा है, एक बीजेपी की तरफ से यही है भाई, वो हर सीट को हमें जीतना है, हर सीट चुनाव लड़ना है और हर सीट जीतना है। अगर हर सीट जीतना है, उनको इस समय और कुछ नजर नहीं आ रहा, कोइन विनेबल है, उसी हिसाब से जा रहे हैं एक तरफ। दूसरी तरफ जिन लोगों ने जो 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 अपने पार्टी छोड़ के जो भी आ रहे हैं, बीजेपी की ओर आ रहे हैं, उनके, देखिए इनमें सब पे तो ईडी केस नहीं है। आज रिंकू के खिलाफ तो कोई ईडी केस नहीं था, लेकिन वो देख रहे हैं, अपने भविष्य को देख रहे हैं। और दूसरा क्या है, वो कांग्रेस से आए, एपी बन गए, वो तो उनके अच्छी पकड़ है जलंधर में। कल आपने देखा वो बिट्टा है, बहन सिंह के जो जी 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 ग्रैंडसन जी है, जी हाँ, वो भी आ गए। जी देखिए वो भी देख रहे हैं कि पंजाब में अभी लड़ाई हो गई है, बीजेपी वर्सेस आप, कांग्रेस कहीं नहीं है। तो कांग्रेस के नेता शिफ्ट कर रहे हैं बीजेपी, कि देख रहे हैं भाई बीजेपी एकमात्र फोर्स है जो आम आदमी को पंजाब में विरोध करेगा। अब जिस तरह राहुल जी ने पूरा साथ देने शुरू किया केजरीवाल को, कांग्रेस के अंदर जो लोग विरोध कर रहे हैं केजरीवाल और आपको, मानते हैं भाई आप ही ने हमें खत्म किया, तो हमारा लड़ाई आपसे ही है। जी वो जी उन लोगों को भी बड़ा लग रहा है भाई मौका मिल रहा है। वैसे ही जो चुनाव का नतीजा 2024 तो मोदी जी को आना है, तो हम यहाँ बैठकर कांग्रेस में बैठ के कौन सा करेंगे यहाँ। जी। सर, जिस तरीके से पंजाब में बीजेपी का उतना बड़ा गढ़ नहीं था, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कब्जा जमा रखा है। अभी शिरोमणि अकाली दल से भी बीजेपी का कोई समझौता नहीं हुआ। ऐसे में आप ये कह सकते हैं, या इस तरीके से इस चीज को एनालाइज किया जा सकता है कि चूंकि बीजेपी के पास वो जमीन तक पहुंच भी नहीं थी और उतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स भी नहीं थे,
तो यही एक तरीका था। जैसे आपने बेअंत सिंह के पोते की बात की, उनको इन्होंने टैप किया है, सुशील कुमार रिंकू को टैप किया है, जालंधर के एमएलए को भी आज बीजेपी में ज्वाइन करवाया। सो ये एक तरीका है इनके पास सही और मजबूत कैंडिडेट जुटाने का, क्योंकि अब तो कोई चारा है नहीं, चुनाव सामने है, अभी पार्टी मजबूत करने नहीं जा सकते, गठबंधन भी नहीं हुआ, और सामने है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जैसा बड़ा वोट बैंक पंजाब में। बिल्कुल, देखिए पंजाब में इनका यही है कि भगवत मान और आम आदमी पार्टी के खिलाफ सारे जो एंटी आप फोर्सेस है उनको इकट्ठा होना है। इनको अकाली दल से बातचीत हुई लेकिन कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, और इन्होंने तय कर लिया कि भाई इस बार हम चुनाव लड़ेंगे, अपने आप को एक मेन ऑपोजिशन पार्टी के रूप में करेंगे, ताकि ताकि जब चुनाव होगी, 17 को हुआ था पंजाब में चुनाव, जी या 22 में हुआ था, सॉरी 22 में चुनाव हुआ था, तो चुनाव जाके 2027 में होगा। अब 27 में ये चाहते हैं कि बीजेपी एक विपल के रूप में सामने आवे, यही इनका स्ट्रेटेजी है। और वहां पे भी कांग्रेस, देखिए इसमें पीछे भी अमरिंदर सिंह का हाथ है। देखिए अमरिंदर सिंह लगे हुए हैं, अमरिंदर सिंह गाइडेंस से ये बिट्टू आ गए, जी आज रिंकू आ गए। जी तो आप देखते हैं, मैं इनकी पॉपुलर नेम्स इसीलिए लेता हूं क्योंकि पंजाब में हर नेता का ऐसे ही कोई नाम है, हैप्पी है, कोई वारिंग है, कोई बिट्टू है, कोई रिंकू है। जी। अमरिंदर सिंह खुद ही कैप्टन के नाम से जाने जाते थे। जी नहीं, हम इसके पीछे अमरिंदर हैं, क्योंकि अमरिंदर का काफी पीछे बैकग्राउंड में हो रहा है। अभी अभी आपने देखा पटियाला के जो सिटिंग एमपी, कांग्रेस एमपी, जी उनकी वाइफ। वाइफ, वो अभी आगे बीजेपी में आगे। जी जी जी। वो तो नेचुरल था सर, लेकिन वरुण गांधी के साथ क्यों खेला हो गया सर? तो ये भी तो वरुण गांधी स्वयं इसको इसके लिए तैयार थे। जी देखिए वरुण गांधी का खुल के पार्टी को क्रिटिसाइज करना शुरू हुआ 2016 से, शुरू हुआ 16-17 से, जी क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी भाई बीजेपी उनको मुख्यमंत्री कैंडिडेट के रूप में पेश करे यूपी जी में। जी जी मुझे कई बार वरुण गांधी ने कहा है कि भाई मैं कोई ऑर्डिनरी बीजेपी ये लीडर हूँ, मैं तो इंदिरा गांधी के ग्रैंडसन हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तब मैंने उनको कहा था, मैं कहा वरुण जी, इंदिरा गांधी ग्रैंडसन के लिए अगर वही आपका ट्रेडमार्क है, उसके लिए तो बीजेपी उसको ज्यादा ये नहीं करेगी, बिल्कुल। क्योंकि इनको लाए थे, प्रमोद महाजन ने लाए थे। देखिए जी आपको याद होगा 2004 में जब सोनिया जी ने डिसाइड किया कि सोनिया गांधी फिर राहुल गांधी ये सब चुनाव लड़ेंगे, 2004 में आए ना, उसी समय वरुण को लाया गया। जी जी उस गांधी परिवार से एक यहाँ ले लो, और वहां अगर वो लोग को ला रहे तो ये ले लो। लेकिन बिल्कुल प्रमोद महाजन के समय में भी देखे वरुण गांधी कभी सिस्टम में फिट नहीं हुए, अपने आप को अलग से, उनके हमेशा ये था कि मैं हो इंदिरा गांधी जी के ये हो होता हूं, तो बार बार उसी को ये करते थे। और ये पिछले 6 साल में आपने देखा, देखे 19 में भी उनके टिकट बड़ी प्रॉब्लम थी, फिर एक्सचेंज हुआ कि फिर उन्होंने सुल्तानपुर से चुनाव लड़े। जी तो ये पहले पिछले बार भी प्रॉब्लम था, लेकिन इस बार भी क्या हो रहा था, पिछले 2 साल से और कम से कम 1 साल से इनकी बातचीत चल रही थी सपा से, समाजवादी पार्टी से जी बातचीत चल रही थी टिकटॉक के लिए, और ये सारे बीजेपी का लीडरशिप देख रहे थे। और सबसे लास्ट डेवलपमेंट जो था कि प्रियंका जी के साथ इनका अच्छा रिश्ता है, प्रियंका जी से भी बातचीत होती रहती है। जी प्रियंका जी ने इनको कहा था, राहुल जी से भी बात किया था, अगर बीजेपी से इनको सीट ना मिले तो इनको कांग्रेस से देने की भी बात थी। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति बन गई है, आप पीलीभीत में तो जतीन प्रसाद को लगा दिया, मैंने कहा जी अपने सिटिंग सीट से लड़ेंगे। और सुल्तानपुर में अभी मतलब सुल्तानपुर में और किसी को लगाएंगे, जी। तो ऐसे ही हो गया मामला। सर ऐसा कहा जा रहा था, जैसे आप कह रहे हैं कि ये प्रियंका राहुल के टच में थे, कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, महीने 2 महीने पहले ये राहुल गांधी से केदारनाथ बद्रीनाथ में किसी जगह पे मिले भी थे। दोनों भाई इत्तेफाक से एक ही साथ पूजा करने पहुंच गए थे। अब वो इत्तेफाक था या सब कुछ टाइम किया हुआ था, हम नहीं कुछ कहना चाहते उस पर, लेकिन अभी तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि जिस दिन इनको टिकट नहीं देगी बीजेपी, उस दिन ये किसी और जगह से चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं, से समाजवादी पार्टी से या कांग्रेस की तरफ से। लेकिन आज की जो डेवलपमेंट है, और आज हमने एक स्टोरी की है, बड़ी इंटरेस्टिंग की है स्टोरी, उस स्टोरी का सार आपको बताता हूं। स्टोरी ये कह रही है कि बीजेपी ने इनको वो भी करने से मना कर दिया, वरुण गांधी को। किस तरीके से
मेनका गांधी को बीजेपी ने साफ साफ कह दिया है कि अगर तुम्हारे बेटे ने कहीं और से चुनाव लड़ने की या किसी और पार्टी से चुनाव लड़ने की कोशिश की तो तुम्हारा टिकट भी गया। अब प्रॉब्लम यह है कि सुल्तानपुर का जो चुनाव है वो छठे चरण में 25 मई को, उसके बाद सातवां चरण आता है 1 जून को। ना तो अब चुनाव से पहले तो वरुण गांधी कोई एक्शन लेने से रहे, अगर प्लानिंग भी कर रहे हैं दिमाग में तो वो करने से रहे। सो अल्टीमेटली बीजेपी ने इनको अच्छी तरीके से फंसाया है, मैं ये कहना चाहूंगा। इसके अलावा सर, आज एक और अहम मुद्दा है अरविंद केजरीवाल का। आज क्या, इनफैक्ट पिछले 5-6 दिन से चल ही रहा है, और उनके अरेस्ट को लेकर के आम आदमी पार्टी ने पूरा बवाल काट रखा है, सड़कों से लेकर के कोर्ट में। आज आपको एक ताजा ताजा खबर दे दूं कि आम आदमी पार्टी की जो लीगल सेल है उसने कहा था कि कोर्ट में हम विरोध प्रदर्शन करेंगे अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के खिलाफ, और कोर्ट ने सीधा सीधा बोला कि डू इट ऑन योर ओन पेरिल्स। सो अच्छी तरीके से धमकाया है हाई कोर्ट ने, और उसी हाई कोर्ट में अभिषेक मनु सिंह भी, केजरीवाल साहब के वकील जो हैं, वो दलील दे रहे हैं कि इनका अरेस्ट इलीगल है और आज के आज ही छोड़ा जाए। इसमें वो ये भी नहीं चाहते कि ईडी को एक दिन के लिए रिप्लाई देने का टाइम मिले, और अपनी शर्तों पे जितने भी दलीलें रखनी थी उन्होंने रखी। हालांकि मुझे एज ए पर्सन, एज ए लेमैन, मुझे जरा सा भी नहीं लगा कि उन्होंने कोई ऐसी दलील दी जो हमने सुनी नहीं थी। इतना ज्यादा दबाव। सर आपको याद होगा जिस दिन अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए थे, हम लोगों ने यही बात की थी कि शायद अब इनके कोई टेकर्स नहीं मिलेंगे, स्पेशली आफ्टर हाई कोर्ट लुकिंग एट द एविडेंसेस एंड देन सेइंग दैट वी विल नॉट गिव यू एनी सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट। सो उसके बाद भी इतना बवाल क्यों हो रहा है सर? ये सिंपल कारण मैं बताऊं नीरज जी, आम आदमी नेताओं को ये महसूस हो गया है, पब्लिक में कोई सिंपत्ति नहीं है इस मामले को लेकर। ये सोच रहे थे कि अपने जो लाभार्थी हैं, अपने जो गरीब परिवार हैं, जो इनके शिक्षा कार्यक्रम हो या बिजली के जो बिल में कटौती हो, या बाकी इनके जो स्कीम्स है, पानी के वाटर टैक्स में जो कम किए हो, ये सारी चीजें जो चाहिए ना, इनकी वहां कोई रिएक्शन नहीं है। देखिए जितना प्रदर्शन आप देख रहे हैं इनके अपनी कैडर की है, कोई गरीब परिवार कोई आके भाई अपना काम छोड़ के आके इतनी ये नहीं फील कर रहा है। यानी ये जो थ्रेट दिखा रहे हैं वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जो इनको बड़ा दिक्कत हो रहा है। तो इसीलिए आप क्या देख रहे हैं कि भाई केवल यही करना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं भाई ये क्या है। तो इसीलिए वो दबाव की जो प्रेशर है, टैक्टिक्स है। और प्रेशर भी देखिए, आज सुनीता केजरीवाल क्या कह रहे हैं, हमारे पास काफी चीजें रिवोल्यूशन से हम कल करेंगे, यानी मार्च 28 को करेंगे। जी अब कोर्ट में मामला पड़ा है, अब कोर्ट में कल ऑर्डर अभी अगर आ जाएगा तो क्या ऑर्डर आएगा। और दूसरी बात, बार बार ये दिखाना चाह रहे हैं कि विथ इम्प्यूनिटी कि हम मुख्यमंत्री के तौर पे काम करेंगे ईडी रिमांड में भी। जी जो ईडी ने कह दिया भाई ये सब नहीं चलेगा, ये रिमांड में, अभी तिहाड़ जेल में नहीं है, वो जुडिशियल कस्टडी में नहीं है, जी ये अभी है यहाँ पे। और ऐसा कुछ करना है तो कोर्ट का परमिशन लेना होगा। जी जुडिशियल कस्टडी में भी कोर्ट का परमिशन लेना होगा, और कोई काम करना चाहते हैं। अच्छा, अभी एक पिटिशन ऑलरेडी फाइल हुआ है चैलेंजिंग भाई हाउ कैन यू फंक्शन एज सीएम फ्रॉम ए कस्टडी। तो ऐसी सारी चीजें जब ऐसी समय में है, इस तरह की हरकत करके ये दिखाना चाह रहे हैं भाई। अब देखिए यही कारण है 31 को रामलीला मैदान में बड़ी रैली करने की फैसला। जी पर किसी तरह मोमेंटम को रखना है भाई, मोमेंटम शुरू ही नहीं हुआ तो कैसे रखेंगे। पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी की सेना या उनके लीगल एडवाइजर या जितने भी लोग या उनके टीम के, मैं कह लूं पूरी आम आदमी पार्टी, क्या इनको ये लगता है कि हाई कोर्ट को जब ईडी ने सबूत दिखाए थे और जनता को ये मालूम चल चुका है कि हाई कोर्ट ने ईडी को सबूत दिखाया और उसके बाद ही हाई कोर्ट ने बोला कि हम आपको कोई भी अरेस्ट से प्रोटेक्शन नहीं देंगे, तो इनको ये समझ में नहीं आता है कि जनता के दिमाग में ये बात घुस चुकी है कि कहीं ना कुछ है। मैं ये नहीं कहता हूं कि ऐसे एविडेंस है जिससे आरोप साबित हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। जब बात यहां तक आ पहुंची है तो ये जो पूरा का पूरा माहौल है, ये हमारे लीगल सिस्टम पे प्रेशर बनाने का माहौल कहां तक ठीक है। अगर कोई ये कहता है कि जी चुनाव के ठीक पहले चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करना, ये पार्टी के सुप्रीमो को अरेस्ट करना, डेमोक्रेसी की हत्या करना है, तो लीगल सिस्टम पे इस तरीके का प्रेशर बनाना कहां तक ठीक है। और आज ये प्रेशर का स्वरूप, जैसे मैंने आपको बोला कि अभिषेक मनु सिंघवी के जिरह के अंदर देखा था कि वो किस तरीके की प्रेशर बनाना चाहते हैं। रोड, कोर्ट और कोर्ट में वकीलों के प्रदर्शन की धमकी, ये तीन चीजों को बिल्कुल सरासर गलत है।
और मैं कहूंगा इस तरह की इस पे भी तुरंत कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग होनी चाहिए, क्योंकि आप दबाव डालना चाह रहे हैं जुडिशरी पे। और इन्होंने इलेक्शन कमीशन में भी इसी जाके किया, भाई आप डिक्लेयर कर दो कि इलेक्शन कमीशन आप सक्षम है कि भाई इस समय कोई अरेस्ट नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सारे सब कुछ आपके अंडर आता है। जी इससे एक चीज क्लियर हो गया, देखिए अरविंद केजरीवाल की हमेशा उनकी पॉलिटिक्स ऑफ चालाकी, जो क्लेवरनेस कहते हैं ना, पॉलिटिकल क्लेवरनेस से काम चला है अभी तक। लेकिन एक समय आ गया है, नाउ इज एट इज एंड। जी क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, ये अरेस्ट का टाइमिंग ईडी ने नहीं तय किया, अरेस्ट का बिल्कुल टाइमिंग स्वयं केजरीवाल तय किए। बिल्कुल भाई बिल्कुल। इसको ठीक चुनाव के खिड़की के सामने ले आओ, दरवाजा के सामने ले आओ, फिर अपना पॉलिटिक्स करो। लेकिन दिल्ली के जनता, मुझे नहीं लगता है, दे डोंट फील एट ऑल। हो सकता है कि देर आर सेक्शंस अभी भी आपको सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल उस सेक्शंस में है, लेकिन ये कोई राजनेता जो करप्शन मामले में अंदर गया हो, उसके प्रति सिंपत्ति आ जाए। मैं तो कहूंगा भाई, जयललिता को भी वो सिंपत्ति नहीं मिला तो अरविंद केजरीवाल को कहाँ मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। जयललिता को भी वो सिंपत्ति नहीं मिला। जी 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 जी। देखिए आज कोई राजनेता अंदर जाए, उनके लिए कौन सिंपत्ति करेगा? उनको लगता है भाई ये तो किए होंगे। और शीश महल का कंट्रोवर्सी, जितने सारे चीजें आप रिकॉर्ड ले लीजिए। और दूसरी बात, जो देखिए आम आदमी पार्टी के अंदर जो क्राइसिस है, मैं कहता हूं कि क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी या क्राइसिस ऑफ एग्जिस्टेंस का भी है। भाई आपका कोई नंबर टू नहीं है, आप कह रहे हो जेल से करोगे, जब आपको पता है जेल मैनुअल वगैरह क्लियर है। और स्वयं कई बार भाषण दिए, जो अभी फिर आ रहा है, चला जा रहा है, कि जी कोई भी भ्रष्ट आदमी को इस्तीफा देना चाहिए, सीट पे नहीं रहना चाहिए, इंक्वायरी के सामने फेस करना चाहिए, कई चीजें। और जो स्टैंडर्ड आपने मनीष सिसोदिया पर लगाई, जो स्टैंडर्ड आपने संजय सिंह पर लगाई, और अपने जब बात आपके पार आई, बस आप फिर लोमड़ी बन गए। बिल्कुल सर। देखिए देखिए पॉलिटिक्स में लोमड़ी कल्चर नहीं चलता है, सीधा फेस करो। बिल्कुल सर, एक चीज और है, आपने बात की कि कोर्ट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोसीडिंग चालू करना चाहिए। ये करेगा कौन, कब होगा, और इसके लिए क्या मानदंड है, कौन कर सकता है? नहीं देखिए, आज अगर एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट ने इतनी सीरियस वार्निंग दी है, जी ये कोई कम नहीं है। जी और ये बात, ये मैसेज जा रहा है कि पूरा सब, ये मैसेज सब लॉयर्स को जा रहा है, जी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो या सेशंस कोर्ट में हो या हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह की बिहेवियर को टॉलरेट नहीं करेगी। और बार बार हमारे सीजीआई ने कई लॉयर्स को पुल अप किए, जो जी। धमकी देने की कोशिश या इंटिमिडेट करने की कोशिश की हो। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कल हम फिर हाजिर होंगे, कल की बड़ी खबरों पर अपनी टिप्पणी और कमेंट्री के साथ। धन्यवाद सर। नमस्कार।